हेलो दोस्तों, मैं पीडी आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी शिक्षा स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है करंट अफेयर की, उसके अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया नोबेल पुरस्कार 2020। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, नोबेल फाउंडेशन प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने के अंदर नोबेल पुरस्कारों की घोषणा करती है। तो उसी कैटेगरी के अंदर आज की जो अपनी क्लास होने वाली है नोबेल प्राइज 2020 से संबंधित है। दोस्तों, कहीं नहीं जाएगा, बने रहेगा हमारे साथ। आज की क्लास के अंदर से आपकी जो अभी राजस्थान पुलिस है, पटवार है, दिल्ली पुलिस है और जो रेलवे डी ग्रुप एनटीपीसी की एग्जाम होने वाली है, उसके अंदर नोबेल पुरस्कार 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपन देखेंगे नोबेल फाउंडेशन ने अपनी जो 6 कैटेगरियां उसके अंदर किन किन लोगों को पुरस्कृत किया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2020। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि नोबेल फाउंडेशन प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने के अंदर 6 कैटेगरीज हैं। शांति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करती है। और प्रत्येक कैटेगरी के अंदर अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कृत करती है। तो कुल मिला के 18 लोगों को पुरस्कार प्रदान करती है। साथ ही साथ एक कैटेगरी के अंदर 3 लोग हैं और साथ ही साथ वार्षिक दिया जाने वाला पुरस्कार। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस प्रकार का पुरस्कार है प्रदान किया जाता है? तो वार्षिकी, मासिक, त्रैमासिक या फिर अर्धवार्षिक। तो आपको बताना है कि वार्षिक पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन बात करते हैं शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। दोस्तों, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की बात करें तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा ओस्लो, नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट द्वारा 9 अक्टूबर 2020 को की गई। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कौन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। तो द नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट द्वारा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि नोबेल फाउंडेशन ने वर्ष 2020 के अंदर शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वर्ष 2020 के अंदर नोबेल फाउंडेशन ने शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात करें तो यह एक यूएन का अंग है। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है जो 1960 से विश्व भर के अंदर जो भूख से पीड़ित लोग हैं या भूखे लोग हैं, तो उनके लिए खाद्य प्रवाद उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। कौन? विश्व खाद्य कार्यक्रम। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली यूएनओ की एक अंग है। तो इसको वर्ष 2020 के अंदर शांति के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार की। दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की बात करें तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल मेरी शिक्षा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे के वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है और वहां से आपको डेली करंट अफेयर्स, नई भर्तियों के बारे में और स्टडी रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की बात करें तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली द्वारा 5 अक्टूबर 2020 को की गई। दोस्तों, किसके द्वारा? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली द्वारा 5 अक्टूबर को वर्ष 2020 के चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। सबसे पहले पुरस्कार प्रदान किया गया हार्वे जे अल्टर को, जो कि यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के रहने वाले हार्वे जे अल्टर। दूसरे व्यक्ति हैं चार्ल्स एम राइस, जो वो भी यूएसए से हैं यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 2 नागरिक हैं, हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस। और तीसरे व्यक्ति हैं माइकल ह्यूटन, जो कि ब्रिटेन से हैं। दोस्तों, इन 3 लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नंबर 1 हार्वे जे अल्टर, नंबर 2 चार्ल्स एम राइस जो वो भी यूएसए से हैं, और नंबर 3 पर है माइकल ह्यूटन जो कि ब्रिटेन से आते हैं। इन 3 लोगों को वर्ष 2020 के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली द्वारा 5 अक्टूबर 2020 को घोषणा की गई थी। इनका जो कार्य करने का विषय था वो था हेपेटाइटिस वायरस की विस्तृत खोज के लिए। दोस्तों, ये एक वायरस है, इसके बारे में इन्होंने कंप्लीट रिसर्च किया था। इसके लिए
नोबेल फाउंडेशन ने वर्ष 2020 का चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था। दोस्तों ये हैं तीनों वैज्ञानिक, हार्वे जे अल्टर, माइकल हुटन और चार्ल्स एम राइस। ये तीनों व्यक्ति, इन लोगों को वर्ष 2020 का चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 6 कैटेगरीज के अंदर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो अब बात करें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा 6 अक्टूबर 2020 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा स्टॉकहोम में की गई। तो क्वेश्चन बनता है कि भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा की जाती है। कब की गई थी वर्ष 2020 के पुरस्कारों की? तो 6 अक्टूबर 2020 को की गई थी। नंबर 1 है रोजर पेनरोज, जिनको भौतिकी के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्होंने ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान की एक थ्योरी थी, इस पे कार्य किया था, इस पे रिसर्च किया था। तो इसलिए रोजर पेनरोज को भौतिकी के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नंबर 2 है रेनहार्ड गेंजल, इनको 7वें पुरस्कार दिया गया है। और तीसरे व्यक्ति हैं एंड्रिया गेज। इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से भौतिकी के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों यहां पर आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात बताऊं आप लोगों को कि नोबेल फाउंडेशन द्वारा 9 मिलियन स्वीडन क्रोनोर जो स्वीडन की मुद्रा है वो प्रदान की जाती है पुरस्कार के रूप में। तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ है कि जैसे 9 मिलियन स्वीडन क्रोनोर हैं, तो इसका आधा हिस्सा यानी कि 4.5 मिलियन स्वीडन क्रोनोर तो दी जाएगी रोजर पेनरोज को, ठीक है। और बाकी की जो 4.5 हिस्सा बचता है वो इन दोनों लोगों को रेड हार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को संयुक्त रूप से 4.5 हिस्सा यानी नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा इन दोनों लोगों को दिया जाएगा और आधा हिस्सा रोजर पेनरोज को प्रदान किया जाएगा। रेन हार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज ने आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपर सामयिक कॉम्पैक्ट, दोस्तों देख लेना, विषय देखना, सुपर सामयिक कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की थी। दोस्तों एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान लगाने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है, जिनको स्वीडिश एकेडमी द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रोजर पेनरोज हैं और उनके संयुक्त रूप से दिया गया रेन हार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज। इन तीनों लोगों को भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये इनकी तस्वीर आपके सामने ही है, रोजर पेनरोज, ये है रेनहार्ड गेंजल और ये है एंड्रिया गेंज। इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं रसायन विज्ञान के क्षेत्र के अंदर। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की बात करें दोस्तों, तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा 7 अक्टूबर 2020 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा स्टॉकहोम में की गई। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार की घोषणा कब की गई? तो 7 अक्टूबर 2020 को। किसके द्वारा की गई? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा स्टॉकहोम में की गई। नेक्स्ट बात करते हैं कि इमैनुअल कारपेंटियर जो कि फ्रांस की नागरिक हैं और साथ ही साथ जेनिफर ए डूडना जो कि अमेरिका की नागरिक है, इन दोनों महिलाओं को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वर्ष 2020 का। इनका जो विषय था वो था जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए। इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर ए डूडना दो महिलाओं जो कि फ्रांस और अमेरिका की हैं, इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र के अंदर वर्ष 2020 का नोबेल फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। तो अक्टूबर महीने के अंदर नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। साथ ही साथ इनकी मृत्यु दिसंबर के अंदर हुई थी। तो 10 दिसंबर को अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की स्मृति में और मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में अंदर इन पुरस्कारों का पुरस्कार वितरण समारोह किया जाता है। दोस्तों आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब पर भी मेरी शिक्षा के नाम से फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मेरी शिक्षा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे के वीडियोज की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों ये है इमैनुअल कारपेंटियर जो कि फ्रांस से हैं और ये जेनिफर ए डूडना जो कि अमेरिकी नागरिक है। नेक्स्ट देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा स्वीडिश एकेडमी द्वारा 8 अक्टूबर 2020 को
की गई। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? स्वीडिश एकेडमी द्वारा 8 अक्टूबर को की गई। और किन को दिया गया? लुईस ग्लुक, जो कि अमेरिका की महिला कवियत्री हैं। दोस्तों ये महिला कवियत्री हैं लुईस ग्लुक, इनको साहित्य के क्षेत्र के अंदर वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों साहित्य के क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के अंदर नोबेल फाउंडेशन से, कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्ष 2020 के अंदर साहित्य के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? लुईस ग्लुक को। लुईस ग्लुक का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से है। इनका जैसे यह भी पूछा जाता है कवि है या कवित्री है, तो यह कवित्री है। दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। अंतिम पुरस्कार है, छठवीं कैटेगरी है अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार। दोस्तों 5 कैटेगरियों के अंदर अपन ने देख लिया और अंतिम कैटेगरी है नोबेल फाउंडेशन की, जिसके अंदर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा 12 अक्टूबर 2020 को की गई। दोस्तों अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा। कब की गई? 12 अक्टूबर 2020 को की गई। रॉबर्ट वी विल्सन, जो कि अमेरिका के नागरिक हैं। पॉल आर मिलग्राम, वो भी अमेरिका के नागरिक। 2 अमेरिकी नागरिकों को वर्ष 2020 के अंदर द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इनाम की राशि है वो 2 टुकड़ों के अंदर विभक्त कर ली जाएगी। दोस्तों यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिलता है कि 2019 के अंदर भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं अभिजीत बनर्जी, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो जो आपकी रेलवे वाली एग्जाम है उनके अंदर पूछा जा सकता है कि भारतीय अमेरिकी नागरिक अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। कब किया गया था? तो वर्ष 2019 के अंदर अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंदर अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रॉबर्ट पी विल्सन और पॉल आर मिलग्राम को द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों ये है नोबेल पुरस्कार के बारे में छोटी सी जानकारी। विस्तृत जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे दूसरे वीडियो का लिंक डाला हुआ है, तो आप यहां से जाकर डायरेक्टली हमारे जो कंप्लीट इसका ओवरव्यू है, नोट्स वगैरह हैं, वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। उसकी कंप्लीट स्टडी आप वहां से कर सकते हो। सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।